नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार की टी शर्ट्स इत्यादि हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर पर अलग अलग थीम्स में उपलब्ध हैं। तो आप QR स्कैन करके या नीचे दिया हुआ लिंक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं और इन्हें क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। कतर ने भारत सरकार द्वारा हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस दिया गया था उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है, निरस्त कर दिया। यानी कि चूं चूं का मुरब्बा बिल्कुल जो है वो अपनी औकात से बाहर हो गया है। और ये बाहर जो ये अपनी औकात से हुआ है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ज़रूर जो है ये बड़ा भाई भारत की कोई डिप्लोमेटिक फेलियर हो गई, भारत को ये गिनता ना, इसका ठीक उल्टा है। ये काम इसने इसलिए किया है कि ये चाहता है कि ये पूरा का पूरा केस जो है वो पूरा जाए सीधे इनके अमीर के पास में, और फिर अमीर जो है वो डायरेक्ट मोदी से नेगोशिएट करे। और क्यों चाहता है ये, इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। और वो बड़ा रहस्य क्या है? बड़ा रहस्य ये है कि वो ये चाहता है कि भाई इज़राइल के साथ जो वो डील कर रहा है ना इस समय, उसमें जो है वो मोदी उनकी सहायता करे। क्यों हमास का स्पॉन्सर कौन है? हमास का स्पॉन्सर है कतर। और कतर जो है वो दुनिया भर में अल जज़ीरा के माध्यम से फैला रहा है फसाद, फितना, केओस। और उसको ये भी पता चल गया है कि अल जज़ीरा भारत में शीघ्र बैन होने वाला है। क्योंकि अल जज़ीरा ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, और वो नया कार्यक्रम शुरू किया है डायरेक्ट जो है वो भारत के मुसलमानों को भड़काने का कार्यक्रम आरंभ किया। उन्होंने वो भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है कतर ये कह के कि भाई तुम सारे इज़राइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब मत ख़रीदो। तो इस कतर को हमें ये बताना पड़ेगा कि मूर्ख, तुमने जो अमेरिका का जो बेस वहाँ बना रखा है ना, जो अमेरिका का वहाँ पर नेवल बेस, एयर बेस, जो मिलिट्री बेस है, उसमें इज़राइल में बने हुए आधे से ज़्यादा इक्विपमेंट है। तुम्हें ये पता है ना कि अमेरिका का कोई भी वेपन सिस्टम बिना इज़राइल के पूरा नहीं होता है। ऐसा कोई भी वेपन सिस्टम नहीं है, F-16 हो चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो बोइंग का विमान हो, ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो ड्रोन हो, या फिर एक कोई गन सिस्टम ही क्यों ना हो, वो राइफल ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें इज़राइल के या जो वहाँ की जूइश कंपनीज़ हैं उनके द्वारा सप्लाई किया हुआ सामान न लगाते हो। तो हमारे जो लोग भाई हैं ना, जो सोच रहे हैं कि साहब कि उन्होंने कहा हमें इज़राइल का ठीक है, हम पेप्सी नहीं रखेंगे। अरे पेप्सी नहीं रखोगे, फेसबुक तो बंद करो पहले तुम अपनी। वो ज़करबर्ग क्या है? वो जू है। और वो सोरोस क्या है? सोरोस के चलाए हुए दुनिया भर के NGOs के माध्यम से सारी उल्टी पुल्टी बातें तो यहाँ के सारे इस्लामिस्ट बैठ के कर रहे। लेकिन जो यहूदियों की बनाई हुई चीज़ें हम उपयोग में नहीं लाएंगे, कोई बात नहीं, मत लाओ तुम। उसके बाद फिर तुम ऐसा करो कि तुम कार इत्यादि पर चलना छोड़ दो, बस पे चलना छोड़ दो। इनके जितने भी आविष्कार हुए हैं सब में कहीं ना कहीं कोई न कोई यहूदी और कोई न कोई भारतीय उसमें अवश्य रहा है। तो यहूद हनूद के विरुद्ध जो तुम्हारे ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है ना 5.82, जो कहती है कि साहब की यहूद हनूद तुम्हारे दुश्मन हैं, और जिसको लेके तुम्हारे मुल्ला मौलाना जो है वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते रहते हैं, तो भाई इसको छोड़ दो। कतर वालों भी छोड़ दो, अल जज़ीरा भी छोड़ दो, तुम सारे के सारे। और ये जो लोगों को रिश्वत दे के काम करवाने का जो ये मॉड्यूल चला रखा है ना ये कतर ने, कि साहब हम एक न्यूसेंस बन जाएं तो काम हो जाएगा,
याद दिला दें, आज सऊदी अरब ने यमन से जो उनके जो हाउजी जो हैं ईरान के द्वारा स्पॉन्सर्ड, उन्होंने इसराइल के ऊपर एक मिसाइल चलाई जिसको सऊदी अरब वालों ने बीच में गिरा दिया। आ रहा है ना समझ तुम्हारे ख़तर वालों, तुम चारों तरफ से घिर रहे हो। तो इस चारों तरफ से घिरने के लिए तुम ये चाहते हो कि जिस तरह से हमास ने बंधक बना रखे हैं उसी तरह से तुम इन नेवी वालों को हमारे उनको बंधक बना के और तुम भारत को ब्लैकमेल कर लोगे। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे से जो हम गैस ले रहे थे उसके हमने ऑल्टरनेटिव खोज लिए हैं, तुम्हें पता है कि हम अगर तुम्हें चावल नहीं भेजेंगे तो तुम्हारा जो खाने पीने का सामान है वो 4 गुना महंगा हो जाएगा। तुम्हें पता है कि जिन भारतीय मजदूरों की मेहनत से तुमने अपनी जो इकॉनमी बना रखी है, जो भी तुम्हारी इकॉनमी छोटी मोटी है, तो वो सब हम इजराइल भेज देंगे तब तुम्हारा क्या होगा, ये सब तुम्हें पता है। उसके बाद भी तुम धींगा मुष्टि इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एक वो अजीब सी एक तुम्हें वो है जिसको हम कहें एक तुम्हारे ऊपर मिर्गी सी आई हुई है, जिसको लेकर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी बड़ी भारी सॉफ्ट पावर है पूरी दुनिया में। वो तुमने सॉफ्ट पावर जो है वो अपने डॉलर्स जो तुमने कमाए हैं उसके माध्यम से तुमने बना रखी है। और तुम्हारे ऊपर जब ब्लॉकेट लगाया जीसीसी कंट्रीज़ ने, उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं हुआ। तुम्हारे ऊपर असर नहीं हुआ मियाँ क़तर, क्योंकि भारत ने अपनी फूड सप्लाईज़, ड्रग सप्लाईज़ जो थी वो चालू रखी थी। और वो इसलिए रखी थी क्योंकि भारत जो है वो अमूमन 2 देशों के, 2 ग्रुप्स के, इनके सबके विवाद में पड़ता नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि वो जेन्युइनली इक्विडिस्टेंट रहता है सभी से। तो इसलिए उसने नहीं किया था। लेकिन अब तुम पंगा लोगे तो भाई देखो, अब अगला जो काम होने वाला है मैं तुमको बता दूं कि बहुत शीघ्र तुम्हारे ऊपर वो जीसीसी वाला जो बायकॉट है ना वो दोबारा होगा। और इस बार जब जीसीसी बायकॉट होगा ना तो जो तुमको भारत से इधर से मदद मिल रही थी ना वो नहीं मिलेगी। तुम सारा का सारा ईरान के भरोसे कर लेना। ईरान तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन सप्लाई कर देगा, वो ड्रोन भारत तक तो आएंगे नहीं और वो इसराइल तक भी नहीं पहुंचेंगे। और इसराइल ने क़तर वालों तुम्हारा नंबर लिख लिया है और अब तुमने एक ऐसी स्थिति बना दी है जिसमें इसराइल और भारत जो हैं वो दोनों आपस में सहयोग करेंगे तुम्हारा बैंड बजाने में। और तुम्हारा बैंड बजे उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। वो खाली अमेरिकन बेस के ऊपर इतरा रहे हो ना कि साहब कि अमेरिका के ऊपर हमारा पूरा लीवरेज है, अमेरिकन बेस यहाँ से ऑपरेट करता है, अगर हम अमेरिकन बेस बंद कर देंगे तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, इसलिए हम कुछ भी करें, हम कुछ भी ज़्यादती करें, हम कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह के फसाद फैलाएं, हम कहीं भी किसी तरह का रेडिकलाइजेशन करें अल जज़ीरा के माध्यम से, वो यूएस तो हमारे बचाव में आ ही जाएगा। यूएस पाकिस्तान को नहीं बचा पाया, पता है ना तुमको। यूएस न तो पाकिस्तान को बचा पाया और जब भारत ने चूलें कसी कनाडा की ना तो वो कनाडा को भी बचा नहीं पाया। वो निज्जर वाला किस्सा ध्यान है ना तुमको, क़तर वालों अच्छी तरह से याद रखना उसको। उस निज्जर वाले किस्से के चक्कर में पूरा का पूरा जो वहाँ पर सिस्टम था उनका, जो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भरोसे अपनी इकॉनमी सुधारना चाहते थे, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके वो ठप हो गया। और भारत ने जो वीज़ा पर रोक लगाई तो पता चला कि उनका $10 बिलियन का जो सिस्टम था पूरा, जिसमें भारत के जो स्टूडेंट्स जाते थे उनसे कोई उनकी इकॉनमी में टोटल कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट तो $10 बिलियन पर एनम और इनडायरेक्टली इतना ही, और तो 20-25 बिलियन जो है वो उनका रेवेन्यू ठप हो गया। वैसे ही रिसेशन में जा रही इकॉनमी, उनका पता नहीं चलेगा वो कहाँ गए। तुम्हें अपने गैस भंडारों पर बड़ा नाज है, ठीक है, वो नाज तो करते रहना, लेकिन सब कहते हैं कि भाई कुछ भी पालो,
यानी कि गाय पालो, कि भैंस पालो, कि शेर पालो, कि हाथी पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो कतर वालों। गलत फहमी का अंजाम बहुत बुरा होता है। रावण ने भी बड़ी भारी गलत फहमी पाल ली थी कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा कोई क्या कर सकता है, मुझे तो वरदान मिला हुआ है। और खतर वालों, तुम भी ऐसा ही कुछ सोचते हो कि तुमको तो वरदान मिला हुआ है, तुम्हें तो गैस का भंडार मिला हुआ है, वही तुम्हारा एक बड़ा भारी वरदान है। कुछ पता नहीं चलता है आजकल जो ये अननोन टाइप के लोग हैं ना, कहीं कोई अननोन गनमैन है, कहीं कोई अननोन अलग तरह के लोग हैं। आप जानते हैं इज़राइल के जो अननोन लोग हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ किसी अननोन ने आपके ईरान का जो चीफ था उनकी स्पेशल फोर्सेस का, सुलेमानी, उसको ही उड़ा दिया, अननोन। तो भाई खतर वालों, हर तरह से बच के रहना। अब तुमने शेर की पूंछ पे पांव रख दिया है और गलत फहमी पाल ली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।